गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग छत्तीसगढ़ में मराठा टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने रघुजी तृतीय तक कंप्लीट कर लिया है। रघुजी तृतीय ने जो छत्तीसगढ़ का शासन है वो जिलेदारों के माध्यम से संचालित किया, जिसमें अंतिम जिलेदार हुए गोपाल राव अप्पा। इन्हीं के द्वारा क्या किया गया, सत्ता का हस्तांतरण किया गया ब्रिटिश को। मतलब अब ब्रिटिश प्रत्यक्ष रूप से अब ब्रिटिश का शासन चलेगा कहाँ, छत्तीसगढ़ में। ठीक, देखो 11 दिसंबर 1853 को रघुजी तृतीय की हो जाती है मृत्यु, और ये रहते हैं क्या, निसंतान। निसंतान रहने के कारण डलहौजी जो है हड़प नीति के तहत क्या करता है, नागपुर साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है। ठीक, क्योंकि जो डलहौजी था वो भारत का गवर्नर जनरल था, और यह गोद प्रथा निषेध नियम लाया। मतलब गोद ली है बच्चों को हम उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे, यह नियम लाया। और क्या किया, जो नागपुर था उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। ठीक, इसी प्रकार छत्तीसगढ़ भी क्या हुआ, 1854 को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिल गया। लेकिन यहाँ 31 जनवरी 1855 तक मराठों का ही शासन चल रहा था, जिसका संचालन कर रहे थे कौन, जिलेदार लोग। ठीक, लेकिन 1 फरवरी 1855 को जो अंतिम जिलेदार हुए गोपाल राव अप्पा, उन्होंने जो छत्तीसगढ़ की सत्ता है वो किसको दे दी, अंग्रेजों के हाथों में सौंप दी। ठीक, फिर यहाँ क्या चालू हो गया, यहाँ भी ब्रिटिश शासन चालू हो गया। तो ब्रिटिश शासन चालू होने के बाद जो छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक परिवर्तन हुए उसको हम देखेंगे। 1854 में औपचारिक रूप से यहाँ क्या किया गया था, छत्तीसगढ़ को शामिल किया गया था। तो इस यहाँ 3 तहसील बनाए गए थे। ठीक, प्रथम में 3 तहसील बनाए, तो उन तहसील का नाम है रायपुर, रतनपुर और धमतरी। ठीक, उसके बाद 1 फरवरी 1857 को 2 तहसील फिर बनाए, जिनका नाम है नवागढ़, धमधा। अब जुलाई 1857 में ही धमधा को हटाकर दुर्ग को बनाया गया। इस प्रकार 5 क्या तहसील अस्तित्व में आए, जिनके नाम क्या क्या हैं, रायपुर, रतनपुर, धमतरी, नवागढ़ और दुर्ग। ठीक है, ये 5 क्या है, तहसील है। ठीक, अब तहसील के बाद 1861 में आया छत्तीसगढ़ में क्या, जिलेदारी व्यवस्था। ठीक, 1862 में जब छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का एक संभाग बनाया गया, तो यहाँ संभाग के एक अधिकारी के रूप में सबसे पहले जो डिप्टी कमिश्नर नियुक्त थे उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया चार्ल्स इलियट। उसका नाम क्या था, चार्ल्स इलियट। ठीक, और इनके सहयोग के लिए जो सहायक डिप्टी कमिश्नर थे वो बिलासपुर के लिए थी गोपाल राव अप्पा, और रायपुर के लिए थे मोबीब उल हसन। कौन थे, मोबीब उल हसन। और कहा गया प्रत्येक राज्य के जिले के लिए एक डिप्टी कमिश्नर नियुक्त होगा, ये नियम बना दिया गया। ठीक, और जो तहसीलदार थे वो जो डिप्टी कमिश्नर थे उनके प्रशासनिक कार्य में क्या करते थे, मदद करते थे। इसलिए तहसीलदार को फौजदारी और दीवानी दोनों मामलों का अधिकार प्राप्त था, किसको, तहसीलदार को। और जो मराठा कालीन परगना था, ठीक है, उसका भी पुनर्गठन किया गया, और जो उसके प्रमुख होते थे कमाविजदार, उनके स्थान पर क्या किया गया, कमाविजदार के स्थान पर प्रमुख बनाया गया, उसको नाम चेंज किया गया, क्या किया गया, नायब तहसीलदार कर दिया गया। कमाविजदार परगना का जो प्रमुख कमाविजदार होता था उसको क्या किया गया, नायब तहसीलदार होगा, अब से परगना का प्रमुख ऐसे किया गया। और गुलो, शिमगा, बीजापुर और मारो, ये 4 नए परगने का गठन किया गया। अब देखो जो तहसील के जो प्रमुख अधिकारी कौन कौन होते थे, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सियानवीस और कानूनगो और मोहर्री। कौन कौन थे, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सियानवीस, कानूनगो और मोहर्री, ये क्या होते थे, ये प्रमुख अधिकारी थे तहसील के। ठीक है, अब हम देखते हैं पुलिस व्यवस्था। तो पुलिस व्यवस्था में देखो, सितंबर 1856 को जो छत्तीसगढ़ का है उसको 4 पुलिस विभागों में बांटा गया। एक तो रायपुर सदर, दूसरा रायपुर तहसील, रतनपुर तहसील और धमतरी तहसील। ठीक है, इन 4 भागों में बांटा गया 1856 में। और 1858 में, जनवरी 1858 में क्या किया गया, जो पंजाब मैनुअल था उसको छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया। इसके तहत क्या किया, जो पुलिस कर्मचारी थे उनको दिए जाने वाले पोशाक, हथियार, ड्रिल और उनसे संबंधित नियम कानून बनाए गए। ठीक, पंजाब मैनुअल को जब लागू किया गया तब। उसके बाद देखो क्या हुआ, 1862 की तिथि आती है, उसमें होता है क्या, पुलिस व्यवस्था में नवीन सुधार होता है। इस सुधार के तहत छत्तीसगढ़ में पुलिस अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, प्रत्येक थाने के लिए थानेदार और उनके सहयोगी की नियुक्ति की गई। जो जमींदार वाला क्षेत्र था वहाँ पुलिस व्यवस्था जमींदार लोग देखते थे। ठीक है, वहाँ की पुलिस व्यवस्था कौन करती थी, जमींदार करते थे। और जो सिपाही होते थे उनको बरकंदाज कहा जाता था। क्या कहा जाता था, बरकंदाज कहा जाता था। ये देखो कुछ जानकारियां मैंने यहाँ लिखा है कि 11 दिसंबर 1853 को रघुजी तृतीय की क्या हुई, मृत्यु। 13 मार्च 1854 को
जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा क्या किया गया, जो नागपुर था उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। छत्तीसगढ़ को 1 फरवरी 1855 को जिलेदार गोपाल राव अप्पा थे, उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को सत्ता सौंपी। फिर 2 नवंबर 1861 को क्या हुआ, जिलेदार व्यवस्था प्रारंभ हो गई। ठीक, 1862 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना था। ठीक, और मुख्यालय कौन था जब ये संभाग बना था, तो मुख्यालय रायपुर था। छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन थे, चार्ल्स इलियट थे। ठीक, तो और जो मैंने जानकारी बताई उसको मैं लिखवाते चलती हूँ ताकि आपको उसको अच्छे से नोट कर सके, नोट बना सके। अच्छा, आप बताओ कि ऐसे बोर्ड पे लिखवाना है आपको कि जो मैं बता देती हूँ उससे ही आपका काम चल जाता है, लेकिन आप लोग कुछ कमेंट तो करते नहीं हो, अगर कुछ पूछोगे तब भी, लेकिन फिर ये पूछ रही हूँ कि आपको लिखाना पड़ेगा व्हाइट बोर्ड में कि आप खुद से सिर्फ सुन के खुद से अपने शब्दों में नोट्स बना लोगे। देखो ये तो जिले व्यवस्था वाला तो हो गया, लिखा हुआ था इसमें। ठीक, अब हम देखते हैं जो तहसील वाला था। देखो तहसील वाला व्यवस्था कब चालू हुआ, तहसील व्यवस्था, ठीक, जो तहसील व्यवस्था था वो 1854 से लागू, क्या हुआ, 1854 से प्रारंभ हो गया था। ठीक, तो 1854 में कौन कौन से तहसील बने, एक था रायपुर, एक था क्या, रायपुर, दूसरा धमतरी, दूसरा क्या हुआ धमतरी, और तीसरा जो था वो था रतनपुर। क्या था, रतनपुर। ठीक, अब देखो 1 फरवरी 1857 को 2 तहसील का गठन किया गया। 2 तहसील का गठन किया गया। 2 तहसील का गठन किया गया। ठीक है, 1 फरवरी 1857 को 2 तहसील का गठन किया गया। पहला था नवागढ़, दूसरा था धमधा। ठीक, ये 2 तहसील का क्या किया गया, गठन किया गया। लेकिन जुलाई 1857 को धमधा के स्थान पर दुर्ग को तहसील बनाया गया। क्या किया गया, दुर्ग को तहसील बनाया गया। इस प्रकार क्या हुआ, कुल 5 हमारे पास तहसील हो गए, रायपुर, धमतरी, रतनपुर और ये नवागढ़ और दुर्ग। ठीक, 5 तहसील हुए। ठीक, जो तहसील बनाया गया उसके अधिकारी कौन थे, तहसीलदार थे। ठीक है, कौन थे, तहसीलदार थे। इससे पहले देखें कि हम जो जिला व्यवस्था था उसमें जो मध्य प्रांत के क्या था, इससे पहले देखें और देखो 1861 में क्या आया, जिलादारी व्यवस्था आया। क्या, जिलेदारी व्यवस्था। ठीक, 1862 में छत्तीसगढ़ क्या बना था, छत्तीसगढ़ बन गया था संभाग। ठीक, तो संभाग के प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन हुए, छत्तीसगढ़ संभाग के प्रथम डिप्टी कमिश्नर हुए चार्ल्स इलियट। कौन हुए, चार्ल्स इलियट जो थे वो प्रथम डिप्टी कमिश्नर थे, और इनकी सहायता के लिए जो सहायक डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर के लिए कौन थे, बिलासपुर के लिए थे गोपाल राव, और रायपुर के लिए कौन थे, मुबीब उल हसन।
कौन थे? मोबीब उल हसन कौन थे? ये रायपुर के लिए थे। ठीक, क्या थे? सहायक डिप्टी कमिश्नर। और क्या किया गया? प्रत्येक जिले के लिए डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा, ऐसा कहा गया। ठीक है, जितने भी जिले हैं उसके लिए डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे, ऐसा कहा गया। ठीक, अब देखो, जो डिप्टी कमिश्नर है उसके प्रशासनिक कार्य में सहायता के लिए, जो डिप्टी कमिश्नर है उनके प्रशासनिक कार्य में सहायता के लिए तहसीलदारों की नियुक्ति की गई। ठीक है, जो डिप्टी कमिश्नर थे उनकी सहायता के लिए क्या किया गया? तहसीलदारी व्यवस्था प्रारंभ की। ठीक, और ये जो तहसीलदार थे ना, इन तहसीलदारों को दीवानी और फौजदारी मामलों में अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, जो तहसीलदार जो थे वो डिप्टी कमिश्नर को प्रशासनिक कार्यों में मदद करते थे और इनको क्या था? दीवानी और फौजदारी मामले में अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, मराठाकालीन जो परगना था, मराठाकालीन परगना का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, मराठाकालीन परगना का पुनर्गठन किया गया और कमाविशदार के स्थान पर नायब तहसीलदार की नियुक्ति की गई। क्या किया गया? नायब तहसीलदार की नियुक्ति की गई। ठीक, और कुछ नए परगने बनाए, उसके नाम देखो। गुलू शिमगा, क्या कहते? गुलू शिमगा, मारो और बीजापुर, ये नए परगने बनाए। ठीक है, गुलो, सिमगा, मारो और बीजापुर, ये क्या है? ये नए परगने बनाए। अब देखो, जो तहसील के प्रमुख अधिकारी कौन कौन से थे उनके नाम देखो। तहसील के प्रमुख अधिकारी। ठीक, तहसील के प्रमुख अधिकारी पहले कौन? तहसीलदार। दूसरा क्या है? नायब तहसीलदार। ठीक, तीसरा है सियानवीस। क्या है? सियानवीस। ठीक, सियानवीस, कानूनगो और मुहर्रिर। ठीक, मुहर्रिर, सियानवीस,
कानूनगो, मुहर्रिर, तहसीलदार और नायब तहसीलदार। ठीक है, ये क्या थे, ये तहसील के प्रमुख अधिकारी थे। अब हम देखते हैं क्या, पुलिस व्यवस्था देखते हैं। क्या देखेंगे, पुलिस व्यवस्था। देखो, सितंबर पुलिस व्यवस्था सितंबर 1856 में छत्तीसगढ़ को चार पुलिस विभागों में विभाजित किया गया। पहला क्या है, पहला है रायपुर सदर, दूसरा है रायपुर तहसील, तीसरा है धमतरी तहसील, चौथा है रतनपुर तहसील। ठीक, क्या है, रतनपुर तहसील। ये चार भागों में क्या किया गया था, विभाजित किया गया था। जो छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग है उसको। अब आता है डेट जनवरी 1858। जनवरी 1858 पंजाब मैनुअल को लागू किया गया जिसके तहत छत्तीसगढ़ के पुलिस कर्मचारी को दिए जाने वाले पोशाक, हथियार और ड्रिल और अनुशासन संबंधित नियम बनाए। क्या हुआ, जब जनवरी 1858 में पुलिस मैनुअल लागू हुआ, लागू किया गया, जिसके तहत छत्तीसगढ़ पुलिस में पुलिस कर्मचारी को दिए जाने वाले पोशाक, हथियार, ड्रिल और अनुशासन संबंधित नियम बनाए। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं 1862 में क्या हुआ। 1862 में नवीन पुलिस सुधार लाया गया, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में पुलिस अधीक्षक, सहायक पुलिस, प्रत्येक थाने के लिए थानेदार और उसके लिए सहयोगी, प्रत्येक जो थाना है उसके लिए थानेदार और सहयोगी की नियुक्ति की गई। ठीक, और क्या किया गया, जो जमींदारी वाला क्षेत्र था वहाँ पुलिस व्यवस्था जमींदार लोग ही करते थे और जो सिपाही होते थे उनको बरकंदाज कहते थे। ठीक है, तो ये आज का क्लास हो गया हमारा कंप्लीट। यहाँ इस बार इसमें देखो सिर्फ आपको वन लाइनर फैक्ट ही मिला। इसमें वन लाइनर फैक्ट टाइप का है, सिर्फ आपको याद करना है कि इतने तहसील थे। प्रथम डिप्टी कमिश्नर ये हुआ। ठीक है, बिलासपुर के लिए जो सहायक डिप्टी कमिश्नर थे वो गोपाल राव थे, रायपुर के लिए मोबिन उल हसन थे। ठीक, इतने क्या थे हमारे पास तहसील थे।
और तहसील के अधिकारी कौन कौन होते हैं, कब कब इसमें क्या क्या बदलाव हुआ, सिपाही को क्या कहते हैं, ये एक एक वन लाइनर फैक्ट है, इसमें कोई स्टोरी सुनाने वाली बात नहीं थी, इसलिए थोड़ा आपको क्या लगेगा, ये थोड़ा कंझट लगेगा कि इसमें स्टोरी नहीं है कुछ, इसमें सिर्फ वन लाइनर फैक्ट मिल रहा है आपको कि ये यहाँ पर जिलेदारी व्यवस्था है, यहाँ पर तहसील व्यवस्था है, तो लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप इसको पढ़िएगा। ठीक है, ठीक है। तो अगर ये क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।